बुलाओ, बुलाओ ना अपनी फसादन बीवी को और उस लाडले भाई को। तायाजान, मैं अपनी बीवी और भाई के बिहाफ पे आपसे माफी मांगने आया तो हूँ। फहद, अब माफी तलाफी का कोई टाइम नहीं है। जो कुछ आज जुहेब ने मुझसे कहा है ना, वो जुहेब की जबान थी ही नहीं। वो सब कुछ परी ने सिखाया था और वो परी का सिखाया हुआ बोल रहा था। परी के मुंह में जुबान है ही कहाँ, बोलती कब है वो? अरे तो आज सुनते ना तुम परी की जुबान, तुम्हारे सामने मियां वो बोली बनी है बोली। तो जब शाम में लड़ाई हुई थी आप थे वहां पे? अरे मैं बता रही हूँ ना, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैं तो हमेशा ठंडा ही रहता हूँ, आप ही लोग हैं जो आग की तरह भड़कते रहते। चलो भाई, अब ये भी। अरे तो बुलाओ ना उस बेगैरत लड़के को। परी ने उसे किसी काम से बाहर भेजा हुआ है। लो देखा अब्बा, कैसे कंट्रोल कर रखा है दोनों भाइयों को। बस कर दो पारो, हद होती है हर बात की। हाँ मियां, हद होती है, मगर तुमने शादी करके हद पार कर दी और तुम्हारे भाई ने सारी हदें तोड़ दी। अब तो फैसला होके रहेगा। ठीक है, कर लीजिए फैसला अगर आपको। अरे ऐसे कैसे आराम से फैसला करने दूंगी? जो गंदे और घटिया इल्जाम जुहेब ने मुझ पे लगाए ना, पहले उसको उनकी माफी मांगनी होगी। एक तो तुम हमेशा आग ठंडी होने नहीं देती, जलती पे तेल डालती रहती। अच्छा, अब तुम मेरे सामने मेरी बच्ची को जलील भी करोगे? मैं जलील नहीं कर रहा था याजान, आप खुद सोचिए, जब घर के दो बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो क्या मकसद बनता है पीछे बोलने का? अरे तो ये महल्ले की लड़की है क्या? अरे इसी से तो लड़े दोनों एक मुंह होकर। अरे हाथ पैर जुड़वा दिए मेरी बच्ची से, माफिया मंगवाई है इन्होंने। तायाजान, इस बात पर तो मैं मर के भी यकीन नहीं कर सकता कि परी ने कोई लड़ाई की। हाँ, जुहेब के बारे में मैं मान सकता हूं। ये देखो, कल की आई हुई लड़की पे सगे खून से ज्यादा एतबार है इनको। बस इसी बात की कमी रह गई थी। इन दोनों भाइयों पर ना उस परी ने काला जादू करवा दिया। अब मैं तुम्हारी तरह बात को बढ़ाऊंगा। 100 की एक बात, अगर मेरे भाई और बीवी ने आप लोगों की जिंदगी इतनी अजीरन की हुई है तो मैं आपको आपके हिस्से के पैसे देता हूं, आप यहां से कहीं और शिफ्ट हो जाएं। ये बात, यही थी वो वजह जो तुम लोग लड़ लड़ के हम लोगों को तंग कर रहे हो ना, ताकि हम लोग घर छोड़ के चले जाए और तुम लोग मेरे घर पे कब्जा करके बैठ जाओ। तो फिर खुद भी चैन से रहें और हमें भी चैन से रहने दें। अरे तुम्हारी बीवी। खामोश, खामोश रहो तुम। ताईजान, मैं आपको इस घर का आधा हिस्सा देने को तैयार हूं। उसे छोड़े जो भी हिस्सा था आपका, मगर मैं आपको आधा दूंगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, अबे मियां, आधे मकान के पैसों में पूरा मकान कहां से आएगा? बस बहुत हो गई ताईजान, अगर आप लोगों ने ये बात यहीं खत्म नहीं की तो मैं इस घर के बीच में एक दीवार बनवा दूंगा, 2 हिस्से कर दूंगा इस घर के, फिर आप अपना किचन अलग बनवाएं और आराम से रहें। अच्छा चलो, इस तरह इनकी औकात सामने आ गई। ये पता चल गया कि आखिर ये लोग चाहते क्या है, ऊपर से क्या है और अंदर से क्या। उड़ूंगा तो नहीं। मेरा बच्चा मेरा सही। हेलो, कैसी अम्मी? तड़प रही तुम्हारे बगैर, बहुत अकेली। मुझे एक बात तो बताएं जरा, ये सारी माओं के लिए उनके बेटे, उनकी औलादें क्यों इतनी अहम होती हैं? जो बहुएं घर छोड़कर आती हैं, जिनकी माएं उनका लाड उठाती हैं जिंदगी भर, वो क्यों उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती? जवाब दे मुझे। वो भी तो अपनी माओं के लिए तड़प रही होंगी ना, ये एहसास क्यों नहीं करती आप? मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हो? आप तो कहती थी बहू को बहू नहीं, बेटी बना कर रखूंगी, यही कहती थी ना आप? तो ये ममता भरे डायलॉग सिर्फ मुझे सुनाने के लिए रखे हुए थे आपने? सही, क्या कह रहे हो तुम? नई नवेली दुल्हन को आपने सौदा लेने के लिए बाहर भेज दिया। अल्लाह ना करे अगर वो किडनैप हो जाती तो? मैंने भेजा उसे? मैंने नहीं उसे भेजा, वो खुद गई
मैं तो पोछा लगा रही थी, आधी भरी बाल्टी गिर गई। खुद ही बताओ, ऐसे गिर सकती है? मैं गिरी और मेरे पाँव में चोट आ गई। अम्मी मैं अभी अभी थका हुआ आया ऑफिस से, प्लीज। हाँ हाँ, उसकी सारी बातें सुन लेते हो और मेरी जरा सी बात नहीं सुन सकते। तो अम्मी आप भी जरूरी बात करें ना, जैसे वो करती है, पूरा स्क्रीन प्ले लेके बैठ जाती हैं आप। अच्छा, यानी कि अब मैं किसी दोस्त को पकड़ूं और सबसे कहता फिरूं कि भाई मेरी अम्मी को पैसे ट्रांसफर करो, उनको दवाइयां चाहिए। अम्मी जब सौदा लेने के लिए आपने भेजा था ना नाजो को, बोल देती वो दवाइयां भी ले आती। आपको पोछा लगाने की क्या जरूरत थी अम्मी? जब सारे जरूरी काम नाजो कर रही है तो मैं कहता हूं ना नाजो को, अब आराम करें प्लीज। सही है? अल्लाह हाफिज। इसके तासरात से लग रहा है इसे मेरी बात पे यकीन नहीं आया, वरना तो ये मेरी छोटी सी बात पे तड़प उठता था। नहीं तो मेरी जरा सी तकलीफ पे बेचैन हो जाता था।